बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। कौन सा टॉपिक इसका करने जा रहे हैं हम, कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 9 है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा इसमें हम देखेंगे और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल नोटेशन देखेंगे। आपने पीडीएफ खोला हुआ है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। वॉल्यूम रिलेशनशिप के बाद अगला टॉपिक, बिल्कुल बुक के मुताबिक चलता हूं मैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा ये हमारा टॉपिक है। और इसी के साथ आप एक और चीज़ भी देख रहे होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। छोटा सा साइड में जो है वो बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स या नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको नॉर्मली कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला टॉपिक जो है इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। वो क्या होता है, एडिशन कैसे होती है उनकी, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, पावर्स वगैरह लगे अगर हों तो फिर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस को, या अगर साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं उनके अंदर रूट वाला कोई चक्कर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होगी तो आपको इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो कोशिश करूँगा कि ना करूँ। मैं यहाँ पर मैनुअली जो है ना आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको कैलकुलेटर के बग़ैर जो है अपने मसले हल करने आने चाहिए। ठीक है भाई, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। प्रॉब्लम यहाँ पर असल में है क्या, आपने स्कूल लाइफ के अंदर देखा होगा, 9 मैट्रिक के अंदर जब भी आपका कोई जवाब आता है, किसके अंदर आपका कोई जवाब आता है डेसिमल में, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिसाल के तौर पर 71.73012932 इस तरह का इतना बड़ा सा आपका जवाब आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर इस किस्म का कोई आंसर आपके पास आएगा, आप डेफिनेटली टीचर से पूछेंगे कि सर क्या किया जाए, तो टीचर आपको पता है क्या बोलेंगे? मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। टीचर आपको क्या बोलेंगे, यार ऐसा करो, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लो या 2 नंबर ले लो। पॉइंट के बाद या तो 3 नंबर ले लो, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर 71.730 3 नंबर ले लो या 2 नंबर ले लो, बस। ठीक है, बाकी नंबर्स को नेगलेक्ट कर दो, बाकी नंबर्स को नज़रअंदाज कर दो, नज़रअंदाज कर दो या फिर नेगलेक्ट कर दो। वजह क्या है, टीचर ने ऐसा क्यों कहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह सिर्फ इसकी है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस वर्ड के मतलब को आप समझिए। सिग्निफिकेंस इसका साइनोनियम है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, अब आपको कभी भी ये सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब नहीं भूलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट वर्ड तो इतना कॉमन है कि इसका मतलब तो सबको ही पता होगा। इसका मतलब होता है अहम। क्या कहते हैं इसको? अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। बिल्कुल इसी तरह इसका दूसरा नाम है सिग्निफिकेंस, अहम। तो यहाँ पर हुआ ये है कि टीचर ने कहा है कि इसको नज़रअंदाज कर दो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लो या 2 डिजिट ले लो, बाकी के डिजिट्स जो है वो नज़रअंदाज कर दो, नेगलेक्ट कर दो। इसका मतलब उनकी सिग्निफिकेंस नहीं है, उनकी सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब बाकी वाले ये जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए टीचर ने कहा कि भाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट लो, बाकी नेगलेक्ट कर दो, नज़रअंदाज कर दो, इनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जिनकी सिग्निफिकेंस ना हो, जिन नंबर की, ठीक है, वो हमारे पास कहलाते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स का मतलब नंबर्स, और जिनकी अहमियत हो, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट, टीचर ने कहा कि 3 डिजिट ले लो, तो फिर इन ये क्या हो गए आपके लिए, ये हो गए आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स किनको कहते हैं हम। आसान और टू द पॉइंट डेफिनेशन, बिल्कुल मज़े की, वो नंबर्स जो आपके लिए अहमियत रखते हो। समझ आ गई बात, वो नंबर्स जो आपके लिए अहमियत रखते हो वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। केस स्टडी मैंने पूरी बता दी आपको कि टीचर से आपने जब पूछा भाई ये पॉइंट के बाद इतना बड़ा आंसर आ रहा है तो क्या सब लिख दें, टीचर ने बोला नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो या 3 ले लो, बाकी नेगलेक्ट कर दो। तो साबित हुआ इस बात के ऊपर कि आपके नज़दीक कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, आपके नज़दीक कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं, आपके नज़दीक कौन से फिगर्स इम्पॉर्टेंट हैं, या आपके नज़दीक कौन से फिगर्स अहम हैं, वही हैं असल में सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ आ गई। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे टीचर पे डिपेंड करता था, उसने बता दिया भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो बस या 3 ले लो। अब जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं ना, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वो अगर हमें इतना बड़ा सा नंबर दे देता है, जब वो हमें इतना बड़ा सा नंबर जब दे देता है, तो वो बोलता है कि भाई ये जो है अब हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। ज़रा इस बात को समझिएगा, आप ज़रा फ़र्क देखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया गया है, एग्ज़ाम में दिया गया है, और क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि भाई ये जो नंबर आपको दिया जा रहा है, मुझे इसमें से 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल दो बस। मतलब वो क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, वो आपको ये बोल रहा है कि इतने बड़े नंबर में से मेरे लिए 5 अहम हैं, 5 मेरे लिए नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी मेरे लिए नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी उनकी अहमियत नहीं है। तो फिर आपसे वो बोलेगा कि भाई इस नंबर में से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मेरे लिए अहम हैं, आप उनको ज़रा बता दीजिए। अब जिसने क्वेश्चन दिया है वो कौन से 5 डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहता है, हमें क्या पता। हाँ, लेकिन अब हमें पता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक रफ आइडिया, कि यार अगर ये इतना बड़ा नंबर है, कोई भी आम स्टूडेंट बता देगा कि भाई इसमें से नॉन सिग्निफिकेंट अलग करने हैं और 5 जो है वो सिग्निफिकेंट लेने हैं। तो एग्जैक्टली जो राइट हैंड साइड के नंबर हैं वो आप उनको साइड में नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सिर्फ 1 2 3 4 5 ये आपने रख लिए, जैसा कि उसने आपसे बोला है, जैसा कि उसने आपसे बोला है कि भाई इस नंबर में से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे अलग कर दो। इसी को वो आपसे एक और तरीके से बोल देगा, वो कहेगा रिड्यूस द नंबर, रिड्यूस द नंबर, रिड्यूस मतलब छोटा कर दीजिए, किसको, नंबर को, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सवाल उसने छोटा सा दे दिया। क्या सवाल दिया है उसने, रिड्यूस द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये नंबर जो है वो आप रिड्यूस कर दीजिए। तो नंबर आपके सामने इतने सारे हैं, आप कौन से नंबर नेगलेक्ट करेंगे, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले ये आप कर देंगे, ये 4 आप ले लेंगे। अब हमें क्लियरली एक नंबर के बारे में आइडिया हो जाता है। क्या आइडिया हो जाता है कि यार जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आएगी, चाहे हमारा कोई आंसर निकला हो या फिर कोई क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया हो एग्जाम में, तो राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं, राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं वो उनकी अहमियत कम होती रहती है ग्रेजुअली, जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे राइट साइड वाला जो नंबर है वो उसकी सबसे कम अहमियत है, उसके पहले वाला, उसके बाद वाला जो नंबर है वो उससे ज़्यादा अहम है, पहले वाले से ज़्यादा अहम है अगला नंबर, यानी कि 1 जो है वो अहम इतना नहीं है, उसके बाद वाला 2 जो है वो 1 से ज़्यादा अहम है, 3 जो है वो 2 से ज़्यादा अहम है, 9 जो है वो 3 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है,
2 जो है वो 9 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 0 जो है वो 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 3 जो है वो 0 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 7 जो है वो 3 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 1 जो है वो 7 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और 7 जो है वो 1 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप आएंगे तो क्या होगा, सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जब आप आएंगे ये राइट से लेफ्ट की तरफ, अगर इसको उल्टा करें तो सिग्निफिकेंस घटती चली जाएगी अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं। तो आपने कैलकुलेशन की है, उसका कोई जवाब निकला है, तो आप समझ गए कि यार कौन से इसमें से डिजिट सिग्निफिकेंस हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है। और अगर आपको सवाल दिया जाता है कि भाई इसके अंदर से ये नंबर दिया गया है, रिड्यूस द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो फिर आप उसी हिसाब से यहाँ से कम करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम अहमियत देते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। वो टीचर वाली मिसाल आप याद रखिएगा कि आपके टीचर ने कहा कि भाई पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लो, इंशाल्लाह आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो नहीं भूलेंगे कि ये होता क्या है। अगली बात, इसके कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के जो कि लिखे हुए भी हैं, आप पीडीएफ में देख लें, तो उन रूल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ठीक है, कि ये जो आप नंबर कम करेंगे, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपसे, अब देखें क्वेश्चन मेन चीज़ होती है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस सवाल में बोल रहा है रिड्यूस द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इस सवाल में कि नंबर जो दिया गया है इसको छोटा कर दें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसी तरह से एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये नंबर दिया गया है, आप बता दें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हाँ, अब इसको भी ज़रा आप समझिए, हाउ मैनी, ये दूसरा सवाल है, दोनों सवालात में फ़र्क रखिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर क्या बात कर रहा है, रिड्यूस द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि भाई ये नंबर है, इसमें बता दें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस वाले सवाल में आपसे बोल रहा है कि ये नंबर दिया गया है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक छोटा कर दें, ठीक है। तो इसके कायदे कानून हैं, इसके रूल्स हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं कौन से नहीं होते, इसके रूल्स हैं बाकायदा, जो कि हमारा टॉपिक अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम राउंडिंग ऑफ डेटा वाला टॉपिक देखते हैं ना, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का वर्ड आता है, तो यहाँ पर हम फ़ौरन सोचते हैं कि हमें अगर अपने डेटा को या हमें अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ के अंदर हम करेंगे क्या, पहली बात। दूसरी बात, राउंडिंग ऑफ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनका ताल्लुक क्या है, तो मैं आपको ये ताल्लुक बता दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंडिंग ऑफ डेटा के साथ। पहले राउंडिंग ऑफ डेटा आप समझ लीजिए कि ये क्या प्रोसेस है, ये क्या है राउंडिंग ऑफ डेटा, ये एक प्रोसेस है, एक काम है, इसके अंदर आप करते क्या हैं। तो आपको अभी ताल्लुक समझ में आ जाएगा राउंडिंग ऑफ डेटा का सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, ठीक है, जब हम इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो बुक में दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, राउंडिंग ऑफ डेटा है क्या, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक काम है, एक एक्टिविटी है। क्या कर रहे हैं आप इस प्रोसेस के अंदर या एक्टिविटी के अंदर, आप जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट द लास्ट डिजिट, टू एडजस्ट द लास्ट डिजिट, ठीक है, जो आखिरी डिजिट है उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। वाई, क्यों कर रहे हैं, आप, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गई बात, दोबारा बता देता हूं, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है, राउंडिंग ऑफ डेटा एक प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं लास्ट डिजिट को। कौन सा डिजिट लास्ट होगा इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप याद रख लीजिए कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं लास्ट डिजिट को। वाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं,
टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ताकि आप हासिल कर सकें डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि आपको उसने क्वेश्चन में बोले हैं कि भाई इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका आंसर आपने लाना है, ठीक है। तो आप इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जब अपना आंसर लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, लास्ट जो डिजिट है अल्टीमेटली आप जो है उसको क्या करेंगे, उसको जो है वो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बगैर बात समझ में नहीं आती ना, आप इसको जहन में रखें। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा रहा हूँ जो कि आपके बुक में ही दी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में ही दी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि ये एक नंबर उसने दिया है 4 6, ये एक नंबर है 5.768, ये एक नंबर है। ये नंबर देने के बाद वो क्या कर रहा है, रिड्यूस। अब इस नंबर के हवाले से क्या बात कर रहा है, वो बोल रहा है रिड्यूस द गिवन नंबर, रिड्यूस द गिवन नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड और एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट, एडजस्ट मैं आगे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, यानी कि राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट, ठीक है भाई। अब जरा राउंडिंग ऑफ को देख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं लास्ट डिजिट को। ये देखें इसके अंदर आपके पास लास्ट डिजिट कौन सा होगा, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला, ये जो है 8, ठीक है। अब यहां पर सॉरी, लास्ट डिजिट ये नहीं होगा क्योंकि आप इसको एडजस्ट नहीं कर रहे, आप एडजस्ट इसको कर रहे हैं, सेकंड लास्ट को। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट द सेकंड लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट, ठीक है भाई, सेकंड लास्ट डिजिट, ये रहा सेकंड लास्ट, यानी कि आखिर से पहला वाला, ये रहा, इसको आपने एडजस्ट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, बोल रहा है रिड्यूस द गिवन नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो बोल रहा है कि ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है इसके अंदर 4 नंबर हैं, 5 है, 7 है, 6 है और 8 है। आपने इसको क्या करना है, ये कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है भाई, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें इसमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली जो लास्ट डिजिट है हम इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर इसको रिमूव किए हुए, बग़ैर लास्ट डिजिट को रिमूव किए हुए आपको डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। जैसे कि उसने क्या कहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको लेके आ जाइए। ये नंबर जो है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो डेफिनेटली जो लास्ट वाला होगा सिग्निफिकेंट फिगर आपको उसको रिमूव करना होगा, और रिमूव करते हुए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किस नंबर के साथ, इससे पहले वाला नंबर जो सेकंड लास्ट है, ठीक है, उसमें क्या तब्दीली होगी, क्या रद्दोबदल होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये पहले आप लिख लीजिए, सब लिख लिया, ये एग्जाम्पल हो गई, ऊपर से ज़रा मिटा के जगह बनाऊँ ताकि इसके रूल आप लिख लीजिए। इसी एग्जाम्पल को बेस बना के मैं आपको इसके रूल समझाता हूँ राउंडिंग ऑफ डेटा के। इसके रूल्स, क्या रूल्स हैं, चेक, सबसे पहले चेक कीजिए
द नंबर टू बी रिमूव्ड, क्या है स्टेप नंबर 1 के अंदर रूल क्या है? सबसे पहले रूल भी है, ये स्टेप भी है, ठीक है। तो बोल रहा है चेक कीजिए द नंबर टू बी रिमूव्ड, जो नंबर आपको रिमूव करना है पहले उसको चेक कीजिए, ईदर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, लेस देन 5। तो आप जो है ज़रा चेक कीजिए, जिस नंबर को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, उसको चेक कीजिए कि आया वो ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है, या लेस देन 5 या 5 से छोटा है। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये रहा 5.768, ये 8 हमारे पास नंबर है, और 8 जो है वो क्या है, इसको हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, और ये ग्रेटर देन 5 है। बोल रहा है अगर ऐसा सिस्टम हो कि ग्रेटर देन जो है वो 5 हो, तो आपने क्या करना है, कि इसको, इसमें से एक नंबर जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और एक इसमें एडजस्ट करता हुआ, ऐड करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा 5.77। अब यहाँ पे दो काम हुए हैं। कौन से दो काम हुए हैं? एक तो 8 जो है वो रिमूव हुआ, दूसरा क्योंकि 8 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, इसलिए अब रूल क्या कहता है कि हमें इससे पहले वाले नंबर में 1 को प्लस करना पड़ेगा। वो 1 को हमने प्लस कर दिया, अब हमारे पास क्या हो गया 5.77। ठीक है, क्या बोला था उसने कहा था रिड्यूस द गिवन नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने नंबर को रिड्यूस भी कर दिया। एंड एडजस्ट राउंड ऑफ द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट जो है ये 6 जो है, लास्ट नहीं, इसको मैंने कहा था सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड लास्ट डिजिट जो है उसको आपने एडजस्ट करना है या राउंड ऑफ करना है। तो सेकंड लास्ट डिजिट हमारे पास 6 था, हमने उसको एडजस्ट किया इस रूल के मुताबिक कि अगर 5 से बड़ा हो वो नंबर जिसको रिमूव करना है, तो आप एक 1 इसमें प्लस कर देंगे जो नंबर सेकंड लास्ट होगा। क्लियर हो गई बात? इस तरह से ये रिमूव हुआ और 1 जो है इसमें ऐड हो गया, 5.77 ये हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अगर आपका नंबर जो है वो छोटा हो, अगर आपका नंबर जो है वो छोटा हो, जैसे कि मैं मिसाल देता हूं आपको, यहां पर ये एक नंबर है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर आपकी बुक में से, ये एग्जाम्पल 2। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कौन सा नंबर है हमारे पास? 0.7142। ये नंबर उसने दिया है हमें और इसको बोल रहा है रिड्यूस द नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आगे वो हमें ये नहीं कहता कि लास्ट डिजिट को आप राउंड ऑफ करें या ये करें या वो करें, नहीं, ऐसा वो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हमें करना है। कैसे होगा? अब इसमें जो लास्ट डिजिट है आप उसको देख लीजिए, क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, ये 5 से छोटा है। ये 2 है, ये 5 से बड़ा नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 7 नहीं है, ये 8 नहीं है, ये 9 नहीं है, बल्कि ये 5 से छोटा है, 2। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सिंपली सिर्फ हम इसको ड्रॉप कर देंगे, लास्ट वाले को। ठीक है, कोई 1 की एडिशन सेकंड लास्ट नंबर में नहीं होगी और ये नंबर बन जाएगा 0.714 सिंपली, बस। तो साबित हुआ कि जो नंबर हमें ड्रॉप करना है अगर 5 से बड़ा है तो उसको ड्रॉप करेंगे और 1 ऐड कर देंगे उससे पहले वाले नंबर में, और अगर जो नंबर हमें ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है
तो सिंपली उसे ड्रॉप कर देंगे बगैर किसी किस्म की छेड़छाड़ किए हुए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने दोनों मिसालें आपको देके समझा दिया यहाँ पर। अब हमारे पास तीसरा केस आ जाता है, ठीक है, थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस है कि अगर जो नंबर आपको ड्रॉप करना है अगर वो एग्जैक्टली 5 हो तो देखें, मिसालें आपके सामने रखूँगा तभी जाके आपको जहन में अच्छे से क्लियर होगा। आप इस नंबर को पहले देख लें ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर कौन सा था हमारे पास, (0.7428) 0.7428 दूसरा नंबर हमारे पास ये था। तो इन दोनों नंबर्स में आप देख लें, जो नंबर हमें रिमूव करना है, यहाँ पर 2 है जो रिमूव करना है, यहाँ पर 8 है जो रिमूव करना है। 2 जो है 5 से छोटा है, 8 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 5 से छोटा है इसलिए सिंपली इसी को ड्रॉप कर देंगे, ये 5 से बड़ा है इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे और 1 इसमें ऐड कर देंगे इससे पहले वाले नंबर में। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो आ जाता है नंबर कौन सा, एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये नंबर आ जाता है ये वाला 0.714285। अगर आपसे कहा जाता है कि इस नंबर को आप राउंड ऑफ कीजिए तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट तक जाएंगे। अब ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, ठीक है, यहाँ और यहाँ फ़र्क समझ में आ गया ना, 5 से बड़ा और 5 से छोटा। एग्जैक्ट अगर 5 हो तो आप क्या करेंगे, तो फिर हम उससे पहले वाले नंबर को देखेंगे, आया उससे पहले वाला नंबर इवन है या उससे पहले वाला नंबर ऑड है। अगर इवन है तो सिंपली ड्रॉप 5, सिंपली ड्रॉप 5। अगर इवन नंबर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे, जैसे फिर ये हो जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद 0.71428। कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की, सिंपली 5 को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि 5 से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, वो इवन नंबर है। अब अगर ऑड नंबर हो, बच जाने वाला नंबर, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर 0.714275। अब इसको कहा जाता है कि भाई इसको राउंड ऑफ कीजिए, तो लास्ट नंबर आप देखते हैं 5 है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, एग्जैक्ट 5 है। तो इससे पहले वाला नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें 7 है, और 7 क्या है, ऑड नंबर है। अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए तो आप +1 करेंगे, तो ये बन जाएगा नया नंबर 0.71428। बात समझ में आ गई? ये देखें 5 ड्रॉप भी हुआ और 1 ऐड हुआ 7 में, तो ये 7 क्या हो गया, ये 8 हो गया। वजह, क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो आपकी ग्रिप नहीं हो पाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बुक में ये एग्जाम्पल्स जो है वो अभी अभी दे देता हूँ, आप भी ज़रा रजिस्टर खोलिए और मेरे साथ साथ जो है बताइए क्या हम इसका जो है वो बनेगा। अच्छा, शुरू कीजिए भाई प्रैक्टिस। पहला नंबर है आपके लिए 5.768। दूसरा नंबर है आपके लिए 5.734। तीसरा नंबर है 7.865 और चौथा नंबर है 23.35। क्या करना है इन सब नंबर्स को,
राउंड ऑफ करना है। आप भी कीजिए, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले आप करें और जब आप कर लें तो फिर आप चेक कर लीजिएगा। मैं पहला नंबर ले रहा हूँ 5.768। इसके अंदर हमारे पास ये नंबर हमें ड्रॉप करना है, ये 5 से बड़ा है तो क्या होगा, ये ड्रॉप भी होगा और 1 जो है इससे पहले वाले नंबर में ऐड होके ये हो जाएगा 5.77 आंसर। दूसरा हमारे पास नंबर है 5.734। इसमें जो नंबर हमें ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ करना है, वो 4 है, 5 से छोटा है, इसलिए सिंपली ये खुद ड्रॉप हो जाएगा और जो है आपके पास जवाब आएगा 5.73, कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरे केस के अंदर अगर हम देखते हैं 7.865, इसमें आपके पास 5 से बड़ा नंबर नहीं है, 5 से छोटा नहीं है, एग्जैक्ट 5 है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या है 6, जो कि क्या है इवन है, इसलिए आप सिंपली इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे आप, बस 5 को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7.86। और अगर आपके पास नंबर ये वाला है 23.35, इसमें जो नंबर आपको राउंड ऑफ करना है वो 5 है और 5 को अगर आप उससे पहले वाला नंबर देखेंगे तो ऑड नंबर है। अब यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, 5 जो है वो ड्रॉप होगा और 1 इसमें प्लस होके ये हो जाएगा 23.4। ठीक है भाई, तो ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, हो गया, आंसर चेक कर लिया। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का है। वो क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का है। मैं थोड़ा सा रुक गया था, असल में मुझे ट्रूली स्पीकिंग थोड़ा सा डाउट हो गया था रूल्स के ऊपर। पेपर है ना, आगे पीछे हो गए तो मेरे जहन से मिस भी हो गया था। मैंने बोला यार ये गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, लेकिन सब कुछ सही है। ठीक है भाई, सब कुछ सही है बिल्कुल। 5 और ये 5, हाँ सही है। अच्छा, अब चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वो देख लें आप। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ये हैं क्या, ये नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, ये जो आपको शक्ल नज़र आती है ना 6.02 इंटू 10⁻23, ये जिसमें आपको नज़र आ जाए इस तरह की चीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 और 23, इनको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 की शक्ल में अगर आपको नंबर नज़र आए तो मल्टीपल ऑफ 10 की शक्ल में अगर आपको नंबर नज़र आए तो आप उसको क्या कहेंगे। अगर आपको मल्टीपल ऑफ 10 की शक्ल में नंबर नज़र आए तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे या फिर
एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहेंगे। इन नंबर्स को हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है। इनको हम ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है, और जो है वो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। इसके अलावा पावर अगर लगी हुई हो इनके ऊपर तो उसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, और अगर रूट लगा हुआ हो तो कैसे सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 10 की शक्ल में हो, यानी कि इस तरह। सिंबॉलिकली इनको हम इस तरह से लिखते हैं, n मल्टीप्लाई बाय 10 और इसके ऊपर छोटा सा x बना हुआ होता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन की देखनी हो तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है भाई। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई की हालत में मौजूद हों तो हम उसको कहते हैं ये प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या एक और दूसरा मतलब भी इसका प्रोडक्ट का जो निकलता है, हासिल ज़रब इसको उर्दू में कहा जाता है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 6, तो यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो 6 से दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर उसका रिजल्ट आपको मिला है। लेकिन अगर ऐसी ही मल्टीप्लिकेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान हो, ए और बी के दरमियान, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा, इसका रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो निकलेगा वो सिंपली यही निकलेगा, बस ए बी। तो नंबर्स की बात करें तो प्रोडक्ट इस शक्ल में आता है हमें, वेरिएबल्स की बात करें तो प्रोडक्ट इस शक्ल में आता है हमारे पास। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें ना साइंटिफिक नोटेशन को, तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये प्रोडक्ट की शक्ल में है, ठीक है। ये एक हिस्सा जो है वो ये है और दूसरा हिस्सा जो है वो ये कहलाता है। समझ में आ गई बात? ये जो हिस्सा है पहला वाला, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, ये वाला जो हिस्सा होता है। और ये वाला हिस्सा जो है वो पावर या बेस का कहलाता है या एक्सपोनेंट का कहलाता है, ठीक है। बेस एंड पावर, पावर का ही दूसरा नाम है एक्सपोनेंट, यानी कि जिसमें बेस हो और उस बेस के ऊपर पावर लगी हुई हो, यानी कि पावर या एक्सपोनेंट जिस नंबर पे लगी होती है ना उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर ये 10 जो है ये क्या है? ये बेस है, और इसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट क्या है? ये 23 है। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा? ये हिस्सा कोफिशिएंट है जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? बेस, और ये एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो हम ऐसे ही नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर अगर लगी हो उनके ऊपर तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, रूट अगर निकालना हो, सॉल्व करना हो ऐसे नंबर्स का तो हम कैसे करेंगे, ये सब हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो अभी आपने ना सीखी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कौन सी है? वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है ये बनती कैसे है। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्डिनरी नंबर से बनती है, ठीक है। ऑर्डिनरी नंबर से बनती है। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरी नंबर्स और साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसकी कन्वर्जन जो है वो आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपको इसकी कन्वर्जन नहीं आई तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन भी आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, ये 235, ये एक ऑर्डिनरी नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें 2.35 इंटू 10⁻², ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्या आपको ये बात पता है कि ये दोनों नंबर एक ही हैं, शक्लें अलग अलग हैं? हमने क्या किया है, इस ऑर्डिनरी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है।
ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया है, क्या रूल है, इसके लिए आप मैथमेटिक्स के अंदर जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है वो होती है छुपी हुई। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ये मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की 15 वीडियोस जो बनाई हैं ना, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देखें, उसमें मैंने सब चीज़ें बताई हैं। हिडन थिंग्स या छुपी हुई चीज़ें जो है वो क्या क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर ये नंबर 2 है या फिर एक ये वेरिएबल है x, इसके साथ क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, इसके साथ क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 2 जो है इसके साथ इसका साइन छुपा हुआ है प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड पे वो मैंने जाहिर कर दिया। इसके ऊपर पावर है 1 की और इसके साथ प्लस का साइन है उस पावर का, ये छुपा हुआ होता है, ये भी मैंने +1 की पावर जाहिर कर दी। डिवाइड का निशान होता है छुपा हुआ, वो मैंने जाहिर कर दिया। उसके नीचे 1 होता है, वो मैंने जाहिर कर दिया, और उसके साथ प्लस होता है उस 1 का, वो मैंने जाहिर कर दिया। याद रख लें, नंबर जो है चाहे वो पावर की शक्ल में हो या फिर बेस की शक्ल में हो, नंबर बग़ैर साइन के नहीं हो सकता। अगर आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रही तो समझ जाए यहाँ प्लस की साइन है, और प्लस की साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं इसके साथ, ये पॉइंट जो है ये छुपा हुआ है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पॉइंट होता है। ठीक है, और उसके साथ 0 0 छुपे हुए हैं। ये पॉइंट के बाद 0 0 आप चाहे कितने भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो 2 0 लगा दिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इस 2 को देखें आप, और अब इस 2 को देखें, कितनी चीज़ें जाहिर हो गई। ये प्लस का साइन जाहिर हो गया, ये ऊपर +1 की पावर जाहिर हो गई, डिवाइड का साइन जाहिर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर 1 + 1 का वो जाहिर हो गया, पॉइंट जाहिर हो गया, 0 0 जाहिर हो गया। इसमें ये पॉइंट जो है वो बेहद अहम है। यहाँ पर x को देख लें, इससे पहले प्लस का 1 छुपा हुआ है, मैंने जाहिर कर दिया, उसके साथ प्लस उसका छुपा हुआ है, जाहिर कर दिया, डिवाइड का निशान छुपा हुआ है, जाहिर कर दिया, 1 प्लस इसको भी मैंने जाहिर कर दिया, और +1 की पावर है, इसको भी मैंने जाहिर कर दिया। यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो है पॉइंट नहीं होता। ठीक है भाई, इसको अगर दोबारा इस शक्ल में देखना है तो ये देख लें कितनी सारी चीज़ें इसके साथ मैंने जाहिर की हैं। तो ऑर्डिनरी नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में जाना और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नंबर में आना, इसके लिए मेन जो किरदार है वो इस पॉइंट का है। आपको इसका पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो है वो, अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना चाहता हूँ तो पहली बात, इसमें पॉइंट कहाँ पर है। मैंने कहा पॉइंट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होता है, तो 235 के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ये रहा पॉइंट, इसको मैंने जाहिर कर दिया। इसके साथ साथ 2 0 और भी आप जाहिर कर दें, कोई परेशानी की बात नहीं है, डेकोरेशन के लिए। अगर ना भी जाहिर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के आगे लेके जाना है। कहाँ लेके जाएंगे, 2 नंबर्स के दरमियान में, ये नोट कर लीजिए, बिटवीन 2 नंबर्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ, आखिर में जो 2 नंबर आपको नज़र आए उनके दरमियान इस पॉइंट को ले जाके आप रख दीजिए। ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास ये 2 और 3 है, तो इसी के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा, और अब ये इसकी शक्ल कुछ बन जाएगी 2.35। लेकिन जैसे ही पॉइंट मूव हुआ है उसी लम्हे यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आपने ये ऑर्डिनरी नंबर न रहा। अब ये क्या, क्योंकि आपने पॉइंट मूव कराया है, इसलिए अब ये ऑर्डिनरी नंबर नहीं रह सकता, इसको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में आना पड़ेगा। क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, पॉइंट के मूव होते ही ये मल्टीप्लाई का निशान आएगा, ये 10 आ जाएगा, और उसके ऊपर पावर 2 की आ जाएगी। ठीक है, पहला सवाल, चलें सर आपकी बात मान ली कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और 10 जो है वो आ जाएगा, पावर जो है 2 की क्यों आई, इसकी वजह। दूसरी बात, पावर प्लस की क्यों आई, माइनस की भी तो आ सकती थी, इसकी वजह। ये दोनों वजूहात अभी बता देता हूँ आपको। पहली बात, क्योंकि पॉइंट ने 2 डिजिट को क्रॉस किया है, एक 5 को, दूसरा 3 को, इसीलिए पॉइंट जितने डिजिट के ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा उतनी ही पावर आ जाएगी। 2 डिजिट को क्रॉस करके पॉइंट यहाँ पर आया है 2 और 3 के दरमियान, इसीलिए पावर आ जाएगी 2 की। अब पॉजिटिव पावर के लिए रूल लिख लीजिए, पावर कब पॉजिटिव होती है,
जब पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गई बात? क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट गया है, इसलिए पावर जो है वो प्लस की आएगी, और 2 डिजिट क्रॉस किए हैं पॉइंट ने, इसलिए पावर 2 की आएगी। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाता है तो पावर नेगेटिव होगी। नेगेटिव पावर कब होगी? जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर ये देखा आपने किस तरह से मैंने जो है ये ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे चल के, ये बात जहन में हो गई। अब चलते हैं आगे, जो है इसकी एडिशन देखते हैं, ताकि और इसकी साथ साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। साइंटिफिक नोटेशंस या एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की एडिशन आप देख लीजिए। ये सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो है वो दी गई हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस की। अगर आपको एडिशन करनी हो तो इसकी एक ही शर्त है, ठीक है। पहली बात आप याद रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन के हिस्से कौन कौन से होते हैं। इसकी शर्त यह है कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर सेम नहीं होगी तो याद रखें आप 2 साइंटिफिक नोटेशंस को प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 1.10, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, उसके PDF में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1.10 इसमें कह रहा है ऐड 1.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एंड 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब आप क्या करेंगे? बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है भाई। अब इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। क्या करना है? 1.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, इसको प्लस करना है किससे? 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ये प्लस हो ही नहीं सकते। वजह क्या है? पावर आप देख लें सेम नहीं है। या तो आप इस पावर को, जो 2 वाली पावर है, इसको 3 करें, या फिर ये 3 वाली पावर है इसको 2 करें, ठीक है। तो जवाब आपका सेम ही आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है भाई। 1.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब ये जो है 2 की पावर है, हम इसको 3 की पावर कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर जो है +1 होगा, +1 होगा। कैसे? अब वो याद रखिए आप, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाई थी, ये नंबर देके मैंने आपको समझाया था। क्या बताया था? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ले आइए, तो क्या जवाब हो जाएगा? ये 2.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर, राइट से लेफ्ट 2 डिजिट क्रॉस हुआ है तो 2 की पावर आ गई। आप चाहें तो इस पॉइंट को और आगे ले जा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ अगर आ जाता है 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, अब पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 3 डिजिट क्रॉस किए हैं। 0 आपको डेकोरेशन के लिए लगाना पड़ेगा, लेकिन ये रूल नहीं है। आपको 2 डिजिट्स के दरमियान ही नंबर रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट्स के दरमियान नंबर है, इसलिए हमें यहाँ रूल थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रूल ना तोड़ेंगे तो ये पावर हम सेम नहीं कर सकते। क्योंकि देख लें आप, ऑलरेडी पॉइंट जो है वो लास्ट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के 2 डिजिट्स के दरमियान है। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर अब हम अगर इसको पावर 3 बनाना चाहते हैं, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ये पॉइंट अगर और आगे लेके जाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट क्रॉस करेगा, ये हो जाएगा 0.315 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2।
यहाँ डेकोरेशन के लिए आप लगा दीजिए पावर 3 हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, 0.315 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1.31 इंटू 10⁻³ प्लस अब क्या होगा 0.315 इंटू 10⁻³। यहाँ तक क्लियर हो गई बात कि अगर आपको ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, पावर सेम करेंगे। हमने पावर देखें सेम कर ली, इसके ऊपर भी 3 की पावर, उसके ऊपर भी 3 की पावर। जब ये काम आप कर लें तो अगला काम ये है कि आपको इन दोनों को सेम ले लेना है, बस दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ समझ आ गई बात। इनमें जब सेम हो गई तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये कॉमन ले लेंगे हम, एक ही दफ़ा लिख देंगे। अब ये वाला हिस्सा रह जाता है, तो ये वाला हिस्सा रह जाता है, तो आप, क्योंकि अब मैं तो थक भी गया, वीडियो भी बड़ी हो रही है, तो आप मैनुअल कर लीजिए। मैंने शुरू में कहा था कि कर दूंगा भाई, लेकिन अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसको मैं कैलकुलेटर के ज़रिए जो है वो करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने निकाला हुआ भी है, तो इसका जवाब जो है हमारे पास आ रहा है 1.625, ये इसका जवाब आ रहा है। ठीक है भाई, 1.625 इंटू 10⁻³ चेक कर लें, आपके पास जो है वो PDF में भी यही जवाब होगा। कुछ एग्जाम्पल में गलत जवाब भी आ रहा है, वैसे वो मैं बता दूंगा आपको आगे। एग्जाम्पल 1.11 करते हैं, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें ना, तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल जो है ना वो सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पर वो बोलता है ऐड नहीं, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ माइनस का निशान लगाना है। पावर आपको यहाँ भी सेम करनी पड़ेगी, और उसके बाद पावर आप कॉमन ले लें बाकी कैलकुलेटर से, जिसमें से उसने माइनस करने का कहा है माइनस कर दीजिए, जो जवाब आए वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपका जवाब आए, हो सकता है उसमें पॉइंट जो है वो लास्ट के 2 डिजिट के दरमियान ना हो, तो आपने उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आंसर में। कभी कभी आंसर हमारा ऐसा आ जाता है 0.00125। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाए तो आपने क्या करना है, आखिर में फिर इस पॉइंट को यहाँ पर लाके पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे एग्जाम्पल आ रही है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो सब्ट्रैक्शन के भी यही रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इससे पहले वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा कि कोफिशिएंट जो है वो क्या होंगे, प्लस और माइनस हुए थे। ठीक है, और पावर्स को हमने क्या लिया था, सेम ले लिया था। लेकिन यहाँ पर पावर्स को सेम नहीं लेंगे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी देखें, एग्जाम्पल 1.11। इसने जो 2 नंबर दिए हैं वो हमारे पास 7.0 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंटू 10⁻³ इन 2 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका जो जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा 14.00 इंटू 10⁻। याद है उसने क्या कहा है, जब आप 2 साइंटिफिक नोटेशंस को, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये प्लस का 12 है, ठीक है,
तो ये 12 की पावर जो है ये प्लस की है, और ये माइनस का 3 इस तरह से हो जाएगा। एक स्टेप आप और बढ़ाइए, 14.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 में से 3 जाएंगे, ये 9 बचेंगे, तो ये आपका जवाब आएगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि अपने आंसर को चेक कर लें कि उसका पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स के दरमियान है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है 2 डिजिट के दरमियान नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के। इस पॉइंट को 1 और 4 के दरमियान आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.400 इंटू 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है इसलिए ये 1 पावर इसमें प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1.400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक हो गया भाई, आप चेक भी कर लीजिएगा, यही आपका जवाब होगा। डिवीज़न ज़रा देख लें, यहाँ पर स्पेस है। डिवीज़न अगर करनी हो साइंटिफिक नोटेशंस की, डिवीज़न में आपको यहाँ पर आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि ऐड करने के दौरान आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ना। हालांकि क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में आप ऐड करेंगे, लेकिन एडिशन के दौरान क्योंकि ये पावर माइनस की थी इसलिए आपको इसको माइनस करना पड़ा। लेकिन जब आप डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स जो हैं वो एक्सपोनेंट्स मस्ट सब्ट्रैक्ट, माइनस ही होंगे। बाकी जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको वैसे ही आप डिवाइड कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी है हमें कि हमारे पास है 3.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 6.60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 विद किससे इसको डिवाइड करना है, 3.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास 6.60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएं, 3.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। याद है इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है इस हिस्से को, और इस हिस्से को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो माइनस होंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आएगा इसका जवाब, कैलकुलेटर के मुताबिक। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो है ना वो मिस्टेक है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं, इसका जवाब आएगा 2.0625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपका, 5 जवाब आएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2.0625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 ये जवाब है। आपकी बुक में जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 2.60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। पावर वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, पावर और रूट, इसके अंदर अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन पावर में हो तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या रूल है, और अगर रूट में हो तो क्या रूल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट लगेगा इसके अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर पावर्स की पोजीशन बन जाए आपके पास तो क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 1.13, ठीक है भाई। इसमें बोल रहा है सिंप्लीफाई 3.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, इसके ऊपर 3.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 और होल पावर 2 लगी हुई है। अब ये इस बात का ध्यान रहे कि इस सिचुएशन में ये पावर कोफिशिएंट वाले हिस्से के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। पावर के ऊपर पावर अगर होती है ना तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे लिखूं तो ये होगा 3.25, इसके ऊपर भी पावर बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 जो है इसके ऊपर भी पावर बनेगी। 3.25 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जो है इसका बनेगा 10.5625 और इसका क्या बनेगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ये हो जाएगा 8। लेकिन आपका ये जवाब नहीं है, वजह क्योंकि पॉइंट जो है वो आपका 2 डिजिट्स के दरमियान नहीं है, इसको 1 और 0 के दरमियान होना चाहिए। इसको यहाँ ले आइए, 1.05625 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8
और राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, ये पॉइंट एक डिजिट किया है, इसलिए +1 जो है वो आएगा इसके साथ। इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा 9। ठीक है भाई, तो आपका ये जवाब है 1.05625 इंटू 10⁻⁹ आपकी बुक के मुताबिक। आखिरी टॉपिक इसका रूट वाला, वो ज़रा देख लीजिए। ये रूट बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बता दूं क्लियरली। रूट असल में पावर है। रूट क्या है? पावर होती है। कौन सी पावर है ये? 1/2 की पावर है। ठीक है, ये 1/2 की पावर होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर उसने हमें दिया है 2.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो ये देखें रूट जो है ये पूरा का पूरा इसके ऊपर लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रूट जो है 1/2 की पावर है। तो भाई इस रूट को हटा के आप ब्रैकेट लगाइए और पूरे के ऊपर 1/2 की पावर लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है। ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। मैं थोड़ा सा इस हिस्से को 3 और 1/2 को यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये शक्ल बनेगी। फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि 10 के ऊपर पावर जो बनेगी 3/2 की पावर बनेगी। लेकिन ये 3/2 की पावर हमारे किसी काम की नहीं है। अगर इसी 3/2 की पावर की जगह जो है ये पावर अगर हो जाए ये 4/2, तो क्या इसका जवाब क्या निकलेगा? ये कटेगी डेफिनेटली। इस पोजीशन में ये कट नहीं सकती। लेकिन अगर पावर जो है वो कितनी हो जाए हमारे पास, पावर 4 की कैसे होगी मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे 4 पावर हो, ठीक है, और इसके बाहर 1/2 हो तो क्या होगा? 4 1 जा 4, 10 के ऊपर ये 4/2 इस तरह से जवाब आ जाएगा। देखें जैसे मैंने यहाँ निकाला है कि 10 के ऊपर 3 पावर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3/2 होगा। ये हमारे लिए बेकार है क्योंकि ये कट नहीं सकता। हाँ, ये अगर 10 की पावर हो तो फिर ये कटने वाली पोजीशन बन सकती है। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका जवाब आएगा 10 के ऊपर 2 की पावर। अब कुछ मामला ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शन वाली पावर जो है वो मज़ा नहीं करती। लेकिन अब हम करें क्या? हमारे पास तो इस पोजीशन में अगर आप देखें तो पावर जो है वो बनेगी 3/2। अगर यहाँ 4 की पावर आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। भाई अंदर जो नंबर है उस पॉइंट को मूव करा लें आप, आपका मसला हल हो जाएगा। आप पॉइंट को मूव करा सकते हैं ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आपको यहाँ पर 3 के बजाय 4 की पावर चाहिए, ठीक है, तो राइट से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाएं तो ये पॉइंट यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁴। ये 0 लगा दिया मैंने डेकोरेशन के लिए। और बाहर क्या आ गया आपके पास? 1/2 तो इसी तरह चल रहा है। हो गई अब पावर 4 की, अब मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह पे, ताकि ये रफ वर्क भी आपके सामने रहे। अब ये 1/2 की पावर इसके ऊपर भी है, 0.25 इसके ऊपर भी 1/2 की पावर है, मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर भी 1/2 की पावर जो है वो 4 की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 4/2। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 10 के ऊपर 2 की पावर आ जाएगी। 0.25 के ऊपर 1/2 की पावर है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और मैनुअल शॉर्टकट बता दूं। मैनुअल इसको देखें, 0.25 मैंने अभी बताया कुछ नंबर्स हिडन होते हैं, तो 0.25 ये जो नंबर है इसके नीचे भी प्लस का 1 मौजूद है। ठीक है, तो आप उसको जाहिर कर दें प्लस का 1। अब मैनुअली अगर आप इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पे देखें कितने डिजिट हैं। जितने डिजिट हों पॉइंट के राइट हैंड साइड पे उतने 0 आप लगा दें। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 2 और 5, इसलिए जब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा? 2 0 आ जाएंगे। ये हो जाएगा 25/100। क्या बन जाएगा ये? 25/100। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 25/100। आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। मैं तो मैनुअल आपको ये करके दिखा रहा हूँ।
अब जो अंदर 25 और 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर याद रहे जब भी फ्रैक्शन की पावर होती है ना आपके पास, अपॉन में पावर होती है, तो आपकी कोशिश होती है कि उसको ख़त्म किया जाए। इसका तरीका अंदर जो मौजूद है ना नंबर, उनके ऊपर आप ऐसी पावर लाएं कि वो कट के ख़त्म हो जाए। तो ये 5 5 ये पोजीशन अगर बन जाए, 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दें और नीचे 10 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, फिर ये 1/2 होगा और ये 10 के ऊपर पावर 2। अब क्या पोजीशन बनेगी, एग्जैक्टली ये जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर 1/2 की पावर है। और इसको आगे करूं, एक स्टेप और करके दिखाऊं, तो ये बनेगा क्या, 5 के ऊपर 2/2 की पावर, यहां करके दिखा दूं, या इस जगह पे आते, यहां से देखें आगे लेके आ रहा हूं, तो ये होगा 5 के ऊपर 2/2 की पावर और 10 के ऊपर 2/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2। ठीक है, क्योंकि 1/2 की पावर दोनों के ऊपर है ना, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 5/10 इंटू 10⁻²2। आगे मजीद कट सकता है, 5 1 5 5 2 10, 1/2 इंटू 10⁻²2, और 1 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.5 इंटू 10⁻²2। ठीक है, पॉइंट क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान आना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट अभी दो नंबर्स के दरमियान नहीं आया, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपको इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में एक जगह पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर अगर इस, नहीं सही है, बल्कि यही जवाब आएगा आपका 5.0, हाँ सही है। टू की पावर चेक करने दें भाई, राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके गया, +4 हो गया, 4/2 2 1 2, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 0.5 ये भी सही है। ठीक है, और आपका जो है वो बुक के मुताबिक जवाब, अगर पॉइंट जो है यहाँ पर लेके जाऊँ मैं इस जगह पर राइट हैंड साइड पर, तो लेफ़्ट से राइट जब जाएगा तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻1, 5.0 इंटू 10⁻1। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक ये जवाब नहीं बन रहा, कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, नहीं सही है। 2.5 ये था, और इसके बाद पॉइंट लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके गए 0.25, तो ये पावर जो है 7। अरे यार, शुरू से ही मिस्टेक चलती हुई आ रही है, क्या करूं। ये 2.5 इंटू 10⁻³ की पावर नहीं है, ये 7 की पावर है, ये 7 की पावर है। सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो गई है यहाँ पे, ये 3 की पावर नहीं थी, ये 7 की पावर थी। 3 हटा के 7 लगाएं। अब पॉइंट को अगर हम मूव कराते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट क्रॉस किया है तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो आगे जो हम लेके चलेंगे फिर ये क्या होगा, फिर दोबारा से करूं, अरे यार 2 हिस्सों में अगर ये वीडियो बना लेता तो सही था, लेकिन अब अकेले के लिए एक दूसरी वीडियो बनाना भी, तो वो भी तो अभी सही नहीं होता ना यार, अभी थोड़ा सही तो रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.25, इसके ऊपर भी 1/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर 8/2। क्लियर है, 2 1 2 2 4 8, 10 के ऊपर 4 की पावर, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर 0.25 यहाँ लेके जाएंगे, ये 25/100 1/2 की पावर, उसके बाद 25/100 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर 4 की पावर। अब क्या होगा, 2 और
ठीक है भाई, ये कट गया, ये भी कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, 5 से आगे लेके जाएंगे, 2 डिजिट्स के दरमियान आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0। आपको खुद लगाना पड़ेगा डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद लेफ़्ट से राइट जब ये आ रहा है, तो लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो एक डिजिट क्रॉस हो रहा है, याद रहें। लेफ़्ट से राइट जब आएगा, मैंने रूल बताया था ना, लेफ़्ट से राइट आएगा तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर पोजीशन बनेगी 4 - 1, इसको और आगे लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह आपका जवाब आएगा 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है भाई, PDF चेक कर लें, यही आपका जवाब आ रहा है। वैसे कुछ बच्चे बुरे बुरे मुंह बना रहे होंगे, जिन्होंने PDF खोला हुआ होगा, वो बोल रहे होंगे सर ने तो देखो 7 की पावर लगानी थी और 3 की पावर लगा दी, कभी भी जवाब सही नहीं आएगा। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई। ये हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है, या लिमिटिंग रीएजेंट। बहुत मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।